मैं चित्रा मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली। पीएससी पार्ट 3 पेपर 3 डेवलपमेंट बायोलॉजी। टॉपिक शुक्राणु की संरचना। पूर्व व्याख्यान में हमने जो है वो बात करी थी शुक्राणु का निर्माण। एक प्राथमिक जनन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होना, स्पर्मेटोसाइटोसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। गतिशील स्पर्मेटिड से शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। शुक्राणु की संरचना में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। इसका शीर्ष भाग, ग्रीवा, मध्य भाग व पूंछ भाग। शुक्राणुओं की आकृति भिन्न भिन्न जाति में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे अस्थिल मछलियों में गोलाकार, मनुष्य में चमचाकार, चूहों में हुक्के आकार के, पक्षियों में सर्पिलाकार। शीर्ष सबसे पहला जो इसका शीर्ष भाग वो है फर्स्ट शीर्ष भाग। डायग्राम में आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। शीर्ष भाग में मुख्य रूप से जो है वो 2 संरचना पाई जाती है, न्यूक्लियस और एक्रोसोम। जो इसका ऊपर का भाग आपको दिखाई दे रहा है। फिर एक धसी हुई संरचना दिखाई दे रही है, उसे हम ग्रीवा कहते हैं। और उसके बाद में एक पूरी माइटोकॉन्ड्रिया की शीट दिखाई दे रही है, पतली रिबन की तरह। उस भाग को ग्रीवा कहा जाता है। और जो अंतिम भाग है जिसमें कशाभिकाएँ जो बाहर निकल के और अंत में लगातार सकड़ी होती जा रही है, उसको पूंछ कहा जाता है। शीर्ष भाग में केंद्रक व एक्रोसोम पाया जाता है। शीर्ष की आकृति भिन्न भिन्न जाति के शुक्राणुओं में भिन्न भिन्न होती है। केंद्रक का लगभग 40% भाग डीएनए द्वारा निर्मित होता है। केंद्रक में अगुणित N अवस्था पाई जाती है, अर्थात गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 23 पाई जाती है। जो दैहिक कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है, मतलब 2N। जबकि शुक्राणु के अंदर जो केंद्रक में है संख्या है वो अगुणित या N पाई जाती है, मतलब 33 पाई जाती है। केंद्रक के अग्र में टोपी के समान एक्रोसोम पाया जाता है। यह स्पर्म लाइसिन नामक पाचक एंजाइम का स्रावण करता है। स्तनधारियों में इसके द्वारा हाइलोयूरोनाइडेज एंजाइम का स्रावण होता है। केंद्रक के पश्च भाग में एक गर्त में निकटस्थ सेंट्रियोल पाया जाता है। शीर्ष व मध्य भाग के बीच में संकुचित भाग को ग्रीवा कहते हैं। जैसे डायग्राम में अंदर जो ये धसी हुई संरचना दिखाई दे रही है, इस धसी हुई संरचना को ग्रीवा कहा जाता है। ब्रेचेट के अनुसार केंद्रक में हिस्टोन नहीं पाए जाते, बल्कि उनके स्थान पर आर्जिनिन बहुलता वाले प्रोटामिन्स पाए जाते हैं। प्रोटामिन्स कम अणुभार वाले क्षारीय प्रोटीन हैं जो डीएनए को बांधे रखने का कार्य करते हैं। एक्रोसोम व केंद्रक के बीच में परफोरेटोरियम पाया जाता है। शुक्राणु का दूसरा भाग है ग्रीवा। शीर्ष के पश्च सक्रिय भाग को ग्रीवा कहते हैं। इस भाग में सेंट्रियोल पाई जाती है। समीपस्थ सेंट्रियोल केंद्रक के पश्चिम में स्थित गर्त में पाई जाती है। इसके साथ दूरस्थ तारककाय भी पाए जाते हैं। मध्यांश यह शुक्राणु का ऊर्जा कोष्ठ या इंजन कहलाता है। देखो, ऊर्जा कोष्ठ या इंजन इसलिए कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है मुख्य रूप से इस मध्य भाग में ही स्थित होते हैं। और मध्य भाग में किस तरह से स्थित होते हैं? एक पूरी रिबन के रूप में, रिबन की तरह कशाभिका के दोनों ओर एक वलय का निर्माण करते हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल वलय या निबेन कर्ण आच्छद कहते हैं। मध्य भाग के मध्य से अक्षीय तंतुओं या एक्सोनीमा गुजरते हैं।
अक्षीय तंतुओं में 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। 9+2 व्यवस्था मतलब है जो अक्षीय तंतु है उसकी संरचना में 9 परिधीय दोहरे तंतु पाए जाते हैं व 2 केंद्रीय एकल तंतु पाए जाते हैं। जो परिधीय तंतु है जिसको हम कह रहे दोहरे तंतु, उसके अंदर ए और बी उपतंतु पाए जाते हैं जिनसे तंतुओं की संरचना बनी हुई होती है। अक्षीय तंतुओं के ठीक बाहर 9 प्रोटीन निर्माण द्वारा निर्मित तंतु पाए जाते हैं। मध्यांश के अंत में एक मुद्रिक सेंट्रियोल पाई जाती है। इसका कार्य अभी स्पष्ट नहीं है। मध्यांश द्वारा शुक्राणु को गति करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान की जाती है। शीर्ष व मध्य भाग की परिधि पर कोशिका द्रव पतला आवरण बना होता है, उसे मैंचेटी कहते हैं। मतलब शुक्राणु के अंदर केवल एक जो कोशिका द्रव है वो केवल और केवल एक पतले आवरण के रूप में पाया जाता है। ज़्यादा जो है वो उसके अंदर कोशिका द्रव संग्रहित नहीं रखते हैं, उसको हम मैंचेट कहते हैं। कोशिका द्रव इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि शुक्राणु का वजन कम से कम रखना है। चौथा जो शुक्राणु का भाग है वो है पूंछ। यह शुक्राणु का सबसे बड़ा और लंबा भाग होता है। जो तंतु में भाग है जो गति में सहायता करता है। शुक्राणु जब निषेचन के लिए जो है वो फैलोपियन नलिका में जाना है तो वहाँ उसको गति प्रदान करता है। पूंछ के 2 भाग पाए जाते हैं, मुख्य भाग व एंड भाग। अक्षीय तंतु के बाहर 2 ठोस तंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार मुख्य भाग में 2+9+9 व्यवस्था पाई जाती है। मतलब अक्षीय तंतुओं का जो मेन पार्ट है उसकी व्यवस्था क्या हो गई 2+9+2, मतलब 2 बिल्कुल बाहरी तंतु, 9 जो है वो अंदर और 2 बाहर। इस तरह से उसकी संरचना बनी हुई होती है। मुख्य भाग में कुछ मात्रा में कोशिका द्रव पाया जाता है व इसके बाहर प्लाज्मा लेमा पाई जाती है। अंत भाग में आवरण नहीं पाया जाता। जो शुक्राणु का पूंछ का जो अंतिम हिस्सा है, अंतिम सिरा है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, केवल और केवल कशाभिका ही पाई जाती है। पूंछ की तरंगित गति द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम में गति करते हैं, मतलब पूंछ में एक तरंगित गति होती है। शुक्राणु के जो भाग लास्ट वाला भाग है पूंछ, उसके 3 भागों में बांटता है, उसका मध्यांश भाग, मुख्य भाग और अंत्य भाग। अक्षीय तंतु से बाहर तंतु की संख्या, अक्षीय तंतु 9+2, मुख्य भाग में 9+2, अत्यंत भाग में 9+2। बाहर के तंतु की संख्या 9, मध्यांश भाग में 9, मुख्य भाग में 2 और अत्यंत भाग में अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया वलय के रूप में जो है वो पाए जाते हैं। मुख्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं और उसका जो लास्ट भाग है अंत्य भाग, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव मध्यांश भाग में थोड़ा सा पाया जाता है, मुख्य भाग में भी पाया जाता है और अंत्य भाग में अनुपस्थित रहता है। प्लाज्मा लेमा मध्यांश में प्लाज्मा लेमा पाया जाता है, मुख्य भाग में भी उपस्थित होता है, लेकिन जो अत्यंत भाग है उसमें अनुपस्थित होता है। शुक्राणुओं की संरचना के साथ साथ ही हम एक और जो है वो स्मॉल टॉपिक देखते हैं, शुक्राणुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पर्म। प्रत्येक जंतु के अंदर अलग अलग प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं। कशाभिक शुक्राणु, ऐसे शुक्राणु जिनमें कशाभ पाया जाता है उन्हें कशाभिक शुक्राणु कहते हैं। यह निम्न 3 प्रकार के होते हैं: एक कशाभिक शुक्राणु, द्विकशाभिक शुक्राणु और संयुग्मी शुक्राणु। बाकी आगे चर्चा करेंगे।